तो दोस्तों स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा राजगिरी। राजगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा शिशुनाग। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उदायन को। उदायन। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत बौद्ध संगीति किस शासक के संरक्षण में हुई थी? आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अजातशत्रु। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा वैशाली। वैशाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति किस शासक के समय में हुई थी? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बिंदुसार। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में धर्म महापात्र की नियुक्ति किसने की थी? तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंडिका नामक ग्रंथ का लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मैगस्थनीज। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा घनानंद। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेताओं में कौन शामिल था? ए बी कुंवर सिंह, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सहजानंद सरस्वती, डी श्री कृष्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वीर कुंवर सिंह का संबंध किस स्थान से था? आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा जगदीशपुर। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह मुख्यतः किस फसल की जबरन खेती के विरोध से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा नील खेती से संबंध था। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चंपारण में 3 कठिया प्रथा किससे संबंधित थी? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नील की खेती। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिहार विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के संदर्भ में हुई थी? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। ए स्वदेशी आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी सर्वनीय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा असहयोग आंदोलन। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। तो अगला क्वेश्चन है बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिहार विभूति की उपाधि किस नेता को से जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सॉरी इसका राइट आंसर ए होगा अनुग्रह नारायण। इसका आंसर ए होगा ए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर है जीरादेई। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे?
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर ए होगा BN राव। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो चलिए बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने रूपों को उल्लेख है? आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 3। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी आयरलैंड, बी कनाडा। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अमेरिका। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 14 मुख्यतः किससे संबंधित है? जीवन का अधिकार से, समानता का अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता से, या फिर शिक्षा का अधिकार से। आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समानता का अधिकार। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संवैधानिक या कानून अधिकार। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, न्यायपालिका। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष में लगभग कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1/3। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले किसकी सिफारिश आवश्यक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केंद्र के पास। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति, या विधानसभा के अध्यक्ष। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्यपाल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन समानता किसके अंतराल में पर किया जाता है? इसका राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 5 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में के निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 324। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया मुख्यतः किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 368। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है न्यायपालिका को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 74वां। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिहार का अधिकांश भाग किस प्रकार की मिट्टी से ढका हुआ है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जलोढ़ मिट्टी। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिहार की प्रमुख नदियां प्रणाली कौन सी है?
बिहार की प्रमुख नदी प्रणाली कौन सी है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गंगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? कोसी नदी, इसका तो आपको पता ही होगा, ए बिहार का शोक। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गंगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी का उद्गम क्षेत्र किस क्षेत्र को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नेपाल हिमालय। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी किस दिशा में समांतर बहती है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून की वापसी समानता किस क्षेत्र से शुरू होती है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इसका हो जाएगा बी, दक्कन का पठार। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दक्कन ट्रैप मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, बेसाल्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह भारत में बहती है कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, बी। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं।